छतरपुर जिले की 6 सीटों के मतपेटियों को प्रशासन ने मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में रखवा दिया, जिसकी सुरक्षा एक्सीलेंस स्कूल में की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थक भी स्ट्रांग रूम के बाहर रखवाली कर रहे। इनमें सत्ताधारी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थक इस स्ट्रांग रूम के पास कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कांग्रेस, सपा और आप पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थक रात दिन स्ट्रांग रूम की रखवाली करने में लगे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की कुछ व्यवस्थाओं से यह राजनीति दल के समर्थक नाराज दिखे, जिस पर 3 दिन बाद प्रशासन ने इनकी आपत्ति पर विचार कर इससे सुधार आज ही कर दी गई। उसने कुछ आपत्ति उठाई थी, जो कैमरे लगे हैं, एलईडी वो कैमरे लगे हैं, उसकी टीवी दूर रख लगाई गई है। किस तरह की व्यवस्था की? नहीं, ये ग्राउंड में टीवी चलाई जा रही है। एजेंट्स का कहना यह है कि या तो टेंट आगे खिसकाया जाए या इसको पीछे किया जाए। जो निर्वाचन आयोग के मानदंड है उनके अनुसार बाह्य परिसर जो है उसकी सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर चलाई जा रही है और आपत्ति ना होकर एक सुझावात्मक रूप में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये सुझाव दिया है और हम लोग उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। कितनी सुरक्षा स्ट्रांग रूम की 3 टियर सिक्योरिटी है। पहले लेयर पे CAPF इसकी सिक्योरिटी कर रही है राउंड द क्लॉक। दूसरे लेयर पे स्टेट आर्म फोर्स SAF इसकी सिक्योरिटी कर रही है और सबसे आउटर कार्डन पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसकी सिक्योरिटी कर रही है। थैंक यू। आप लोग भी राउंड? हाँ, प्रत्येक जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो या उनके प्रतिनिधि, जिला निर्वाचन अधिकारी भी प्रत्येक दिन सुबह शाम यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और अन्य जो निरीक्षण के लिए अधिकृत अमला है वो भी यहाँ लगातार उपस्थित होकर के यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहा है, सिक्योरिटी और CCTV को चेक कर रहा है। और इसके अतिरिक्त कलेक्टर महोदय के द्वारा राउंड द क्लॉक यहाँ कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो फुल टाइम यहाँ पर बैठ करके इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। कौन सी सीट से हैं और किस तरह की व्यवस्था संतुष्ट हैं आप प्रशासन की? चल्ला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पुष्पिंदर हिरवार, और जो व्यवस्थाएं थोड़ा बहुत यहाँ प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएं थी, जैसे लाइट जाना और LED के पास दूरी या दिन में LED में दिखाई न देना, तो ये माननीय कलेक्टर महोदय जी से और ADM महोदय जी से निवेदन किया गया है और उन्होंने इस बात को माना है और वो टेंट के अंदर ही LED लगाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और ये काम होना भी शुरू हो गया है। 18 तारीख से 21 तारीख में जो व्यवस्था बदल पाई, ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार हम लोगों को भी भरोसा है प्रशासन के ऊपर कि कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी कोई बात नहीं होगी। फिर भी हम लोगों को जो अव्यवस्थाएं लगीं तो हम लोगों ने कोशिश किया है, उनसे बात की है तो उन्होंने इन व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य किया है। मशीनों की अभी भी टेंशन है क्या? देखिए, आज लड़ने वाले प्रत्याशी को एक माहौल जो तैयार हो जाता है उस माहौल से आशंका बनी रहती है, इसलिए हम लोग भी ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जो भी पारदर्शिता रहे, निष्पक्ष हो और सारी चीज़ें एक पारदर्शिता के तहत जो निर्वाचन ने नियम बनाए हैं वो सभी निष्पक्ष हों। क्या व्यवस्थाएं जो प्रशासन ने की हैं वो सही हैं आपकी नज़र में, कि कुछ कमियां दिख रही हैं? प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं तो पहली बात तो ये है कि जब स्ट्रांग रूम में पेटियां रखी गई थी तो LED तो लग जाना चाहिए था उसी 18 तारीख को, पर वो 2 बजे व्यवस्था हो पाई, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। अभी व्यवस्थाएं होती जा रही हैं। LED इधर थी, टेंट हाउस उधर था, धूप पड़ती है, LED से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब ADM साहब आए थे, अभी कलेक्टर साहब भी आए थे, तो अब उनने टेंट के अंदर ही LED लगा के बोल के गए, उसकी व्यवस्था चल रही है, वो हुई जा रही है। आपत्ति क्या है? किस कोई आपत्ति है, कोई परेशानी? नहीं, आपत्ति अब इस बात की है, आपत्ति गिनती की है, काउंटिंग की है। कैसी? कि इस एरिया के अंदर चाहे मोबाइल, अधिकारियों के पास भी मोबाइल नहीं होना चाहिए, नेताओं के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, नेताओं के समर्थकों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, या इस एरिया का जिस नेटवर्क बंद जैसी भी व्यवस्था हो सके, क्योंकि इससे ईमानदारी की एक झलक समझ में आएगी। निर्वाचन के जो नियम वो फॉलो करेंगे ना? बिल्कुल। तो हमारी तो मांग है, अब उनके नियम के अनुसार जो आता होगा वो अपना करेंगे।